देवनारी। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और लगभग आपको 9 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि आपकी प्रोज और पोइट्री दोनों सेक्शन में से आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका लेसन है द फन द हैड। द फन द हैड में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, हम यहाँ पर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड टॉमी फाइंड। टॉमी को क्या मिला था? तो एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पैस। ठीक है। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। टॉमी को किताब मिली कहाँ पर थी? तो इन हिज हाउस, उसके घर में मिली थी। हाउ ओल्ड इज मार्गी। मार्गी की उम्र कितनी थी? 11 ईयर। विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन। इस स्टोरी को कौन से साल में सेट इन किया गया है यानी स्थापित किया गया है? तो 2157 को। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द बुक फॉर मार्गी। मार्गी के लिए किताब में अजीब बात क्या थी? तो इसमें बात अजीब ये थी, सी वाला इसका आंसर है। इट्स स्टील वर्ड्स प्रिंटेड ऑन पैच, कि इसके जो शब्द थे वो पेज के ऊपर प्रिंटेड थे। हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन द मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में कौन विद्यार्थियों को पढ़ाएगा? तो है मैकेनिकल रोबोट टीचर। वेयर वाज मार्गी स्कूल। मार्गी का विद्यालय कहाँ पर था? तो इन हर ओन हाउस, उसके खुद के घर में। अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्ड टाइम द स्कूल्स वेयर। मार्गी के अनुसार पुराने समय में स्कूल कैसे थे? तो फनी थे, बहुत है ना, मजे वाले। व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल हु सेड दिस। हर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? ये बात किसने कही थी? ये बात मार्गी ने कही थी। और द काउंटी इंस्पेक्टर हैड अ होल बॉक्स ऑफ। जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसके पास एक बॉक्स था, उसमें क्या था? टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। इस किताब में है ना जो है रियल बुक जो रहती है उसमें टीचर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं देखिए, टॉट एंड गेव क्वेश्चन इन पर्सन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। रियल बुक नहीं है ना, रियल बुक के अनुसार जो है, इस बुक के अनुसार रियल टीचर क्या करते हैं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग। मार्गी को पुराने विद्यालय इंटरेस्टिंग क्यों लगते थे? क्यों? क्योंकि वहां पर सारी चीजें मिलती थी, दोस्त भी, टीचर भी और मजा भी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन 13, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प मार्गी। मार्गी की मदद कैसे की काउंटी इंस्पेक्टर ने? तो उसने क्या किया? ही रीसेट द टीचर टू मार्गीस लेवल। उसने क्या किया? टीचर को मार्गी के लेवल से रिसेट कर दिया। हुज फादर न्यू एज मच एज टीचर। किसके पिताजी शिक्षक जितना जानते थे? टॉमी के पिताजी। चलिए बात करते हैं। अब अगली एक पोइम है द रोड नॉट टेकन। पोइम फर्स्ट है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज येलो वुड्स मीन। जो येलो वुड था उसका अर्थ क्या होता है? तो फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, एक ऐसा जंगल जिसमें अधिकांश पत्तियां पीली हो गई हैं। व्हाट डज पोइट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई। जो पोइट होता है वो बहुत देर तक उस रास्ते को स्टेयर करता है, देखता है, घूरता है। ये चीज क्या इंगित करती है? तो क्या कर रहा है? मेकिंग ए चॉइस। ठीक है, वो चॉइस ढूंढ रहा है कि किधर चलूं। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम द रोड नॉट टेकन। इसके पोइट कौन है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। और व्हाट डज डाइवर्ज मीन। डाइवर्ज का अर्थ क्या होता है? सेपरेटेड। और व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोइट, है ना, पोइट का डिलेमा विचार क्या है? तो विचार ये है, उसकी दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट, कि वहां वापस कभी दूसरे रास्ते पर आ पाएगा नहीं आ पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20वां, व्हाई वाज द पोइट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली। जो पोइट है वो सिर्फ एक ही रोड के ऊपर क्यों चल सकता है? तो बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन। उसको है ना अकेला ही चलना है, उसके साथ ही नहीं है कि जो उसको उधर चला दे। अगला है विच थिंग डिसाइड ए पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू द पोइम। पोइम के अनुसार कौन सी चीज व्यक्ति के फ्यूचर को डिसाइड करती है? तो द पाथ वन चूजेस टू वॉक। व्यक्ति चलने के लिए कौन सा रास्ता चुनता है वो उसके फ्यूचर को डिसाइड करती है। व्हाट डज द पोइम स्पीक अबाउट। पोइम किसके बारे में बोल रहा है? तो अबाउट द चॉइसेस मेड बाय पीपल। ठीक है, यानी कि अधिकांश लोगों के द्वारा जो चॉइसेस ली जाती है, जो चुनाव किया जाता है रास्तों का, उसके बारे में। चलिए अब लेसन सेकंड की बात करें, द साउंड ऑफ म्यूजिक की। तो देखिए विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन 1991। कौन सा अवार्ड मिला था एवलिन को 1991 में? सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है। व्हाट डिड एवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक। वो अपने म्यूजिक के जरिए क्या फैलाना चाहती थी? हैप्पीनेस। और व्हाट वाज रॉन फोर्ब्स एडवाइस टू एवलिन। रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को क्या एडवाइस दी? टू हियर द म्यूजिक थ्रू
अदर पार्ट ऑफ द बॉडी रेदर देन ईयर्स, यानी कि तुम कानों के बजाय तुम्हारी बॉडी के दूसरे पार्ट से म्यूजिक को सुनना सीखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवलिन लर्न? एवलिन ने कौन कौन सी फॉरेन लैंग्वेज सीखी थी? तो फ्रेंच और जापानीज, तो यानी कि बोथ ए एंड सी। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्टर परक्यूनिस्ट हु प्राइज्ड एवलिन? कौन से परक्यूनिस्ट ने जो है तारीफ की थी एवलिन की? तो जेम्स ब्लेड्स ने। ठीक है, और व्हेन वाज एवलिन्स डीफनेस कंफर्म्ड? उसकी डीफनेस कब कंफर्म्ड हुई, कब पता चला सबको? तो बाय द एज ऑफ 11। वो हेल्पेड एवलिन टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक? उसकी मदद किसने की है ना म्यूजिक में कंटिन्यू करने की? तो रॉन फॉब्स ने, है ना, यानी जो उसको सिखाने वाले थे, उन्होंने बताया था कि तुमको बॉडी के दूसरे पार्ट से म्यूजिक सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते थे शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। Where did बिस्मिल्लाह प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वहाँ इस तारीख को 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर शहनाई बजाई थी? तो रेड फोर्ट लाल किले पर। विच नेशनल अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से अवार्ड मिले थे? तो सारे मिले थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, शहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट? शहनाई कौन से इंस्ट्रूमेंट का रिफाइंड वर्जन थी? तो पुंगी का, डी आ जाएगा। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? शहनाई ट्रेडिशनली रूप से, पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती थी? तो सभी जगह बजाई जाती थी। और अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह, अली बख्श जो बिस्मिल्लाह के कौन थे? मामा थे यानी अंकल थे, सी वाला इसका आ जाएगा। अगला है 35 क्वेश्चन है, हु चेंज द परसेप्शन ऑफ द शहनाई? शहनाई के परसेप्शन को किसने चेंज किया? बिस्मिल्लाह खान ने। और व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए? यूएसए जाने से मना क्यों कर दिया? बिकॉज वो बनारस और गंगा नदी से बहुत प्यार करते थे। व्हाई वाज प्लेइंग पुंगी ने औरंगजेब पैलेस बैंड है ना, औरंगजेब का जो पैलेस था, जो महल था, वहां पर पुंगी को बैन क्यों किया गया था? क्योंकि है ना ये सारी चीजें हैं वो अनप्लीजेंट थी, शार्प साउंड निकालती थी, अच्छी नहीं थी। वेयर डिड बिस्मिल्लाह गेट हिज बिग ब्रेक? इनको अपना पहला ब्रेक कहां पर मिला? तो इन ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, शहनाई इज ए रिफाइंड वर्जन ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, पुंगी का रिफाइंड वर्जन थी। ठीक है, चलिए अब लेसन सेकंड की पोइम सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। विंड के बारे में यदि आपको आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको तो आपको डेफिनेटली आते होंगे क्वेश्चन। ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, है ना, जो खिड़कियां हैं उनके पल्लों को कौन तोड़ देता है? तो विंड। नेम द थिंग्स दैट द विंड हैड डन, कौन कौन से काम विंड कर सकती है? तो ब्रॉड रेन, टोर्न पैच से, ब्रोकन द शटर ऑफ द विंडो, सारे ही कर सकती है। हुम डज विंड गॉड लाइक? विंड का जो यानी जो हवा का देवता किसको पसंद करता है? तो किसको पसंद करता है? दोज हु टॉक्स टू इट स्ट्रॉन्ग पीपल, वो स्ट्रॉन्ग पीपल को पसंद करता है, मजबूत लोगों से दोस्ती कर लेता है। ठीक है, सिलेक्ट द नेम ऑफ द पोइट ऑफ द पोइम विंड। विंड के जो है पोइट है उनका नाम बताइए। तो विंड जो है पोइट किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है, अगला है व्हाट डज द विंड पोक फन एट? जो विंड है वो किनका मजाक उड़ाती है? तो एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग, हर जीवित या अजीवित वस्तु जो कमजोर होती है वो उसका मजाक उड़ाती है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम विंड? विंड जो कविता है इसका मोरल क्या है, सीख क्या मिलती है? बी फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, हमें हमेशा मजबूत और ताकतवर बने रहना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी हमारा मजाक ना उड़ाए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन जितने भी मैंने कराए ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक वीडियो और हम बनाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारे वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।